पे राजस्थान के मेवात की हकीकत दिखाते हैं। जब हमने उस छोटी सी बच्ची की कहानी देखी थी तो मेरा रोया रोया खड़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कैसे कोई इतनी दरिंदगी कर सकता था। दिमाग घूम गया था, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन कुछ लोगों की बेशर्मी ऐसी है कि वो उसको कुलदीप सेंगर से कंपेयर करते हैं। कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया था, वो बलात्कारी है, वो अभी जेल में है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अलवर मेवात की हकीकत की। कुछ अलवर जैसी हकीकत राजस्थान के भरतपुर जिले की भी है। यहां भी हिंदू होना उतना ही बड़ा जुर्म है। यहां पुरुषों की जिंदगी हर पल खतरे में रहती है तो हिंदू बेटियों की इज्जत। अब हम आपको एक ऐसी ही बच्ची की दास्तान दिखाएंगे जिसे देखकर आपका दिल दहल उठेगा। कभी मन करता आत्महत्या कर लूं या फिर गांव छोड़कर चले जाएं यहाँ से। मन करता उसे बदला लेना खुद में करता है, खुद पढ़ लिखकर कुछ बनकर उससे बदला खुद लूं, ये मन करता है। कि शब्द कानों में पिघले शीशे की तरह गिरते हैं। इसका बलात्कार किया गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि एक गलती से एक हिंदू परिवार में पैदा हो गई। भरतपुर के फकरपुर गांव की रहने वाली ये बच्ची जानती थी कि घर से बाहर निकलना खतरनाक है। लेकिन इसे क्या पता था कि जालिमों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि वो इसके घर में घुसकर हैवानियत को अंजाम देंगे। सुबह करीब 5 बजे आए थे तो उसने घर में घुसाए 3 लोग, आबिद, रोबिन, मुबीन। आबिद ने मेरे हाथ पकड़ रखे थे और रोबिन ने मेरे मुंह में कपड़ा घुसा दिया था। मुबीन ने मेरे संग बलात्कार किया था ज़बरदस्ती। तो मैं चिल्लाई तो मेरी चाची भाग कर आई थी। चाची ने उसको धमकाया तो उस कपड़े फाड़ दी, बेदब कर दिया था चाची को, फिर वो भाग गए थे। कौन कहेगा कि बच्ची हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के ही एक हिस्से की हकीकत बयां कर रही है। लेकिन सच यही है कि तबलीगी जमात के लोगों ने धीरे धीरे पूरे मेवात को पाकिस्तान बना डाला। यहाँ हिंदुओं के साथ लगातार जुल्म होते हैं, लगातार धर्म परिवर्तन होता है और लगातार पलायन होता है। लेकिन प्रशासन जैसे कानों में तेल डालकर सोया हुआ है। उसे न तो अब तक हुए हिंदुओं के पलायन दिखे, न वो पलायन दिख रहे हैं जो हो रहे हैं या होने वाले हैं। क्या करें, या गांव छोड़ कर जाएं या हम खुद मर जाएं या हमको खुद तुम मार जाओ। हम कहाँ कहाँ जाएं। पुलिस को जाते हैं तो पुलिस भी यही कहती है कि ये लॉकडाउन लग रहा है। कभी कहते हैं जी इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए। घर बर्बाद होते हैं इन बातों में। कोई घर की अदालत नहीं है तुम्हारी जो हम खड़े होकर चल दें तुम्हारे साथ। यही है राजस्थान के भरतपुर जिले का सच, जहां खौफ जालिमों के दिलों की बजाय पीड़ितों के दिलों में पलता है। दरअसल अलवर और भरतपुर में हिंदू अब ये मान चुके हैं कि उनको सुनने वाला कोई नहीं और वो बलात्कार और कत्ल जैसे गुनाहों को अपनी किस्मत मान चुके हैं। 25/11/2019 को मेरी भतीजी धौली अपनी माता और वो दोनों सो रही थी घर में। माता फ्रेश होने चली गई सुबह 5 बजे। मौका देखकर 3 लोग कूद आए, दीवार कूद कर वो आंगन में जहाँ भी हाँ आ गए जी। उन्होंने जबरदस्ती मुंह में कपड़ा घुसा दिया लड़की के मुंह में और हाथ पैर पकड़ा और जबरदस्ती गैंगरेप किया। ये तस्वीरें किसी भी हिंदू का दिल दहला सकती हैं। देश की राजधानी से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर ये सब खुलेआम हो रहा है, जहां जमातियों ने धीरे धीरे पूरे इलाके में अपना दबदबा बना लिया। किसी की हिम्मत नहीं कि उनके सामने कुछ बोल सके। वो जब जो चाहते हैं करते हैं। हिंदुओं की ये बेबसी देख जहन में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर ये कैसा हिंदुस्तान। टीम न्यूज़ नेशन। तो विकास चंद्रा ने एक और रुलाने वाली कहानी पेश कर दी हमारे सामने। इसे एक स्टोरी क्या कहूँ, ये ऐसी दर्दनाक दास्तां है जिसको सुनने के बाद किसी भी इंसान को शर्म आ जाए कि क्या कोई इंसानियत को इस तरीके से शर्मसार कर सकता है, वो भी धर्म के नाम पर, वो भी जमात के नाम पर। सुशील पंडित जी से बहस शुरू करूं उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे साथ पैनल पे कौन कौन जुड़े हुए हैं। तबलीग की जमात में बचपन से जाने वाले शोएब जमई जुड़े हुए हैं। तबलीग की जमात के प्रवक्ता मुजब्बिर रहमान जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़े हुए हैं। RSS के चिंतक संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं। एक एक्टिविस्ट और कश्मीरी कार्यकर्ता सुशील पंडित जी जुड़े हुए हैं, जिन्हें
उन्हें याद आ गया होगा कि कश्मीर में उन लोगों के साथ, हमारे हिंदू भाइयों के साथ, हिंदू कश्मीरी पंडितों के साथ, उनकी बेटियों के साथ, उनकी माताओं के साथ क्या क्या हुआ था। मेरे एक दर्शक अशोक गुगनानी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं उनके पास भी चलूंगा। लेकिन सुशील पंडित जी, ये कौन सी सोच है जो ये करती है, पहले कश्मीर अब मेवात? दीपक जी, मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं हैं। आपने आत्मा तक कचोट देने वाली इन घटनाओं को आज सबके सामने रखा है। ये देश जो चंद बड़े बड़े शहरों में आस पड़ोस में घटने वाली घटनाओं को दुनिया मान लेता है अपनी, उनको आज आपने आईना दिखाया है। राजधानी के नज़दीक, मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर इन गांवों में क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, इसकी एकमात्र वजह यह है। आपको हैरान नहीं होना चाहिए, हमें परेशान तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हैरान इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एक समुदाय को बहुत पैसा खर्च करके और बहुत मेहनत से ये सिखाया, पढ़ाया, बताया जाता है कि हिंदू के साथ घृणा कैसे करनी है, काफिर के नाम पर उसे जानवर से बदतर कैसे समझना है, और उसके माल को, उसकी आस्था को, उसकी बच्चियों को, उसकी अपनी जान को क्यों मामूली और कैसे मामूली समझना है। और अगर उसके ऊपर आप जैसे पत्रकार बहस खड़ी करें तो उसको दंगाई कह के कैसे चुप कराना है, उसको दंगा भड़क जाएगा इसकी धमकी कैसे देनी है। आप सच पर लीपापोती दंगा दंगा कहकर करेंगे, आप लोगों की जुबानें खींच लेंगे, अपने अपराधों पर पर्दा डालेंगे। आप एक मुंह से कहेंगे कि बलात्कारी का मजहब नहीं होता और दूसरे मुंह से शहर गिनाएंगे, उन्नाव उसका शहर होता है, पार्टी गिनाएंगे, भाजपा होती है, नेता गिनाएंगे, बलात्कारी की बाकी शिनाख्तें गिनाएंगे। लेकिन वो किस तरह तैयार होते हैं, किस नफरत और किस घृणा में डुबो डुबो कर तैयार किए जाते हैं, इस बात पर पर्दा डालेंगे। आप काफिर होने के नाम पर उसका जीना नरक कर देंगे, आप उसे परिवार नहीं पालने देंगे, रोजगार नहीं करने देंगे, उसके बच्चों को स्कूल नहीं जाने देंगे, यह दहशत फैलाएंगे। और हमारी पुलिस, हमारी सरकारें कानों में तेल डाले बैठी रहेंगी। दीपक जी, आज तक कश्मीर में हुए किसी अपराध की सजा नहीं दी गई है, एक बलात्कार की सजा नहीं मिली है, एक भी हत्या की आज तक सजा नहीं दी गई है। अगर इनको चौराहों पे फांसी दी जाती तो आज इनको यह दहशत होती, सोचने से भी पहले इस तरह का जुर्म न करते। क्योंकि पुलिस आंख मीच लेती है, हमारी न्याय व्यवस्था गूंगी बहरी हो जाती है, हमारा राजनीतिक नेतृत्व को लकवा मार जाता है। इसलिए ये बातें बड़े पैमाने पर बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के होती हैं। यह कारण है आज देश के छोटे छोटे अंचलों में, कस्बों में, जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, वो अपना घर, मकान, दुकान, पेशा सब औने पौने में बेचकर पलायन करने को मजबूर है। दिखा रहा हूं सुशील पंडित जी, दिखा रहा हूं, उसके ताला लगे घरों की तस्वीरें, निरीह आंखें, उस बच्ची की आवाज। शर्म नहीं आती, कुछ लोगों को शर्म नहीं आती। आपने कुलदीप सेंगर का मजहब बता दिया, अब ये रज्जाक और रऊफ और आबिद और रॉबिन, इनका मजहब कौन बताएगा? शोएब जमई जी बताइए। आप तो बचपन से तबलीगी जमात में जाते हैं, बड़ी दीन की शिक्षा देते हैं, ये क्या हो रहा है बताइए ना शोएब जमई। देखिए, हमने मजहब नहीं बताया, लेकिन हमने ये कहा कि अगर भारतीय मजहब ही तो बताया था। कुलदीप सेंगर क्या बोला था आपने? आप क्यों पलट रहे अपनी बात से जब सुशील पंडित जी ने आपको आईना दिखा दिया? नहीं, मैंने कहा कि कुलदीप सेंगर अगर भाजपा का विधायक होने के नाते अगर वो बलात्कारी है तो पूरी भाजपा को बलात्कारी पार्टी हम नहीं कहेंगे। इसी वजह से यहाँ एक जमात का नाम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, वो एक आइसोलेटेड केस है। ये बीजेपी को बलात्कारी जनता पार्टी कहते हैं दीपक जी, बलात्कारी जनता पार्टी। आप इसी में लगे रहिए, तबलीगी जमात की, आप इसी में लगे रहिए, आप इसी में लगे रहिए। करने की डिमांड मुझे जवाब देने देंगे।
भाजपा को बैन मैं करने की सबसे डिमांड पहले करने की तबलीगी दीपक जी जमात को बताइए। बैन करने की बात कहूंगा। भाजपा- पहले सबसे बताइए, पहले भाजपा की तबलीगी जिम्मेदारी जमात बनी है, इस वो देश सरकार में बैन चला होनी रही है। चाहिए। जो भाजपा 10 की साल की जिम्मेदारी बच्चियों बनी है, को वो सरकार चला रही बलात्कार कर रही है, ये सबसे बताइए, पहले आप तबलीगी बीजेपी को जमात बैन करने बैन की होनी डिमांड कब चाहिए। करेंगे? बताइए बीजेपी को दीपक जी, बैन करने की डिमांड कब दीपक करेंगे जी, आप? एक मिनट। शोएब एकदम जमाई आपके कंक्लूड अंदर करिए, मुजफ्फर बीच में नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट दीपक जी, मैंने कहा कि जब आप बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा झंडा लेके जाते हैं, तभी हमने रोका था कि बलात्कारी होती है, उसको चौराहे पर सजा नहीं दी तिरंगा जाएगी, का तब इतना तक वो अपमान तो नहीं आ मत करिए सकती। शोएब जमाई, ठीक है। तिरंगे का इतना सुनिए। अपमान भी मत करिए। आपका झंडा है जो आप कह रहे हैं कि बलात्कारी के साथ लेकर कोई जाते हैं, इसीलिए- आपको इस शब्द के लिए माफी मांगी होगी। तिरंगे को बलात्कारी के कठुआ में साथ क्या किया? जोड़ रहे हैं आप, माफी मांगिए। जम्मू में कठुआ के रेपिस्टों के लिए तिरंगा यात्रा नहीं निकाली गई थी? माफी नहीं गया। मांगिए। देश तिरंगे को बेवकूफ बना बलात्कारियों दिया। के साथ जोड़ रहे हैं। विनोद बंसल जी आइए, आप माफी जानते मांगिए। हैं। मैं आपको आप बोलने नहीं लोगों दूंगा पर वरना आपने विनोद बंसल तिरंगे जी। को बदनाम किया। भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगे को बदनाम किया। कठुआ के रेपिस्टों के लिए तिरंगा की यात्रा निकालते हैं। कठुआ के रेपिस्टों के लिए तिरंगा की यात्रा निकालने वाले लोग हमको ध्यान दे रहे हैं। तबलीगी जमात को तबलीगी जमात को किसी का धर्म परिवर्तन नहीं चाहिए। तबलीगी जमात तो अपने लोगों को सुधारने में लगी है। तबलीगी जमात तो अपने लोगों को शोएब जमाई, अब आपको रुकना होगा। सिर्फ विनोद बंसल, सिर्फ विनोद बंसल, सिर्फ विनोद बंसल। अब मिलने वाली आप लोगों को ये बादशाह का रोजाना आपको प्रपंच रच के आतंकवाद की तरफ धकेला गया। ये बादशाह को नाम ले करके आप जो रिलीजन है उस रिलीजन ने जबरदस्ती लोगों को आतंकवादी बनाया। ये कौन सी परीक्षा है? आखिरकार क्या कारण है कि आप लोग धर्मांतरण कराते हैं? आखिरकार क्या कारण है कि आपके लोग जो आतंकवादी चलाते हैं? तिरंगे का अपमान करने विनोद जी, आपके ऑडियो में गड़बड़ है। मैं सीधे चलता हूं अशोक गुरनानी के पास। मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। अशोक गुरनानी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बलात्कार समाज के लिए बहुत ही एक घृणित कार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हमारे देश की कानून व्यवस्था और राज्य की कानून व्यवस्था अगर बहुत सशक्त हो और बलात्कारियों को उचित दंड मिलना शुरू हो जाए तो इस प्रकार के बलात्कार रुक जाते हैं। जब बलात्कारियों का संरक्षण किया जाता है और इन्हें आश्रय दिया जाता है तो समाज के अंदर बलात्कार इस तरह से होते रहते हैं। तो कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए इन्हें। जो भी बलात्कार करता है इसे जाति धर्म से ना जोड़ते हुए भी, है ना, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म का हो, और उसे ना जोड़ते हुए उसे पूरा दंड दिया जाना चाहिए और पूरी निष्पक्षता के साथ में उसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जिससे कि पीड़िता को पूरी तरह से न्याय मिले। आखिरी में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, अगर हम इन दो लड़कियों को न्याय नहीं दिला पाए तो हमें अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में भी शर्म महसूस करनी चाहिए। और मैं यही बात शोएब जमाई और मुजफ्फर रहमान जैसे लोगों को के पास ले जाना चाहता हूं। भैया मेरे शोएब जमाई, भैया मेरे मुजफ्फर रहमान, ये जमात में तो आप बचपन से जाते थे। शोएब जमाई, जमात दीन की शिक्षा देता था। ये बलात्कारी कब से होगा, यही सवाल है। और मेवात में ये क्यों हो रहा है, इसका सवाल हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक मेवात में। भारत सरकार क्या कर रही है? थोड़ा सा इल्जाम है आपका। थोड़ा सा क्रिटिसाइज राज्य सरकार को भी कर लीजिए ना। थोड़ा सा क्रिटिसाइज राज्य सरकार को भी कर लीजिए ना। घटना नहीं कर सकता। क्या बात करते हैं आप? क्या जमात बात का एक भी आदमी इस तरह की घटना नहीं कर सकता। सारे झूठे इल्जाम, घटिया बात करते हैं आप। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? शोएब जमाई कितने सालों से क्या क्या कह रहे हैं, मुजफ्फर रहमान क्या क्या कह रहे हैं जमात के बारे में? बहुत अच्छी जमात है, दीन की बात सिखाती है। क्या ये दीन की बात है 10 साल की बच्ची का बलात्कार किया जाए? सोचना पड़ेगा। मुझे आज इस प्रोग्राम को करते हुए और वाकई में स्टोरी को दिखाते हुए बहुत शर्म आई। ये कैसा हिंदुस्तान है?